हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 29 और 30 नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज से इसी चैनल पे करंट अफेयर डेली सुबह 4 बजे आपको मिला करेंगे सबसे पहले। और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ में आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरी जितनी भी डेली की फ्री क्लासेस होती हैं वो सब आपको टेलीग्राम पर ही शेयर करी जाती है। तो आप सब ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है अभी तक या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, नवंबर 2021 में किसने शीजैंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ये देश है चाइना। चाइना के द्वारा अभी हाल ही में मार्च 3B कैरियर रॉकेट को लॉन्च किया गया है। कहां से इसको लॉन्च किया गया है? शीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ पे सरकार चल रही है शी जिनपिंग की। यूके की कैपिटल लंदन, भारत की कैपिटल नई दिल्ली, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन। भारत में आपको पता ही है नरेंद्र मोदी की सरकार है, ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार है और अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी ये जो लॉन्च किया गया है चाइनीज सरकार के द्वारा मार्च 3B कैरियर रॉकेट, इसी के साथ ये चाइना का 399वां कैरियर रॉकेट हो गया है जिसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 6वें ब्रिक्स फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? अभी हाल ही में ये बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता है 6 ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में? तो इस बार का ये अवार्ड दो मूवीज ने जीता है। कौन कौन सी? पहली मूवी है बाराकात और दूसरी है द सन अबव मी नियर सेट। तो आंसर क्या हो गया? ए एंड बी। अब देखिए एक चीज यहाँ पर आपको और ध्यान रखनी है, बाराकात कौन से देश की मूवी है? तो ध्यान रखिएगा, बाराकात साउथ अफ्रीकन मूवी है और द सन अबव मी नेवर सेट्स ये एक रशियन मूवी है। तो रशियन मूवी और साउथ अफ्रीकन मूवी बाराकात द सन अबव मी नेवर सेट, इन दोनों को बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बार के ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बार का ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहां पर हुआ है? तो यह भारत में हुआ है। दूसरी चीज और कि इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसको आयोजित किया गया 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में गोवा में अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह जो हुआ है, इसके 52वें संस्करण के समापन समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कहने का मतलब यही है जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे कि गोवा में 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो मनाया गया है ना, तो जब ये खत्म हुआ तो इसमें इस बार गोल्डन पीकॉक अवार्ड से कौन सी फिल्म को सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड इस बार गया है किसको? इस मूवी का नाम है रिंग वांडरिंग। क्या नाम है? रिंग वांडरिंग। और ये कौन से देश की मूवी है? ये जापानीज मूवी है, जापानीज मूवी। ओके। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन नवंबर 2021? कहने का मतलब यह है कि अभी सरकार के द्वारा हाल ही में सीबीआईसी के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो सीबीआईसी के नए चेयरपर्सन अभी हाल ही में बनाए गए हैं विवेक जोहरी। कौन है? विवेक जोहरी। ये बेसिकली सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले ये जीएसटी और टैक्स पॉलिसी संभाल रहे थे, लेकिन अब ये सीधे सीधे सीबीआईसी के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। विवेक जोहरी ने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सीबीआईसी के चेयरपर्सन अजीत कुमार को सक्सीड किया। मतलब इनसे पहले जो चेयरपर्सन थे ये अजीत कुमार थे, तो अजीत कुमार की जगह ले ली है विवेक जोहरी ने। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया अ पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड टू रिवाइव एंड प्रमोट ट्रेडिशनल, जिसका नाम है नामदा क्राफ्ट। दिस प्रोजेक्ट वॉज अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में यह कौन सा राज्य है जिसके अंदर नामदा क्राफ्ट को प्रमोट किया जा रहा है? तो नामदा क्राफ्ट को प्रमोट किया जा रहा है कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर इसको प्रमोट किया जा रहा है। अब समझिए नामदा क्राफ्ट है क्या। बेसिकली नामदा एक तरीके की कश्मीरी कारपेट होती है, मतलब कश्मीरी कालीन होती है जो कि भेड़ों के वूल से बनाई जाती है। तो जो भेड़ के बाल होते हैं ना, भेड़ के कोट से ये कारपेट तैयार करी जाती है और ये बहुत गर्माती है। तो पूरे भारत में, इवन वर्ल्ड भर में ये प्रसिद्ध है नामदा क्राफ्ट कारपेट।
तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आंसर ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट राजीव चंद्रशेखर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका मेन मोटो क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर 30 नामदा क्लस्टर बनाए गए हैं, ठीक है। और ये 30 नामदा क्लस्टर जो हैं ये जम्मू कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बनाए गए हैं। तो एक बार फिर से समझिए, जम्मू कश्मीर के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए हैं और इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 30 नामदा क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसके अंदर ऐसे कैंपेन चलाए जाएंगे और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि कैसे वो और बेहतर क्राफ्ट बना सकते हैं। और इन 30 क्लस्टर के अंदर टोटल 2250 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब 2250 लोगों को ट्रेन किया जाएगा नामदा क्राफ्ट के लिए, ठीक है। जिससे कि जो कश्मीरी कारपेट है इसको आने वाले टाइम में और बेहतर बनाया जा सके। इससे भारत का भी फायदा होगा और जम्मू कश्मीर में व्यापार को भी सीधा सीधा फायदा मिलेगा। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो जम्मू कश्मीर के इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर है, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, इन चारों में से ये कौन सी कंपनी है? निम्नलिखित कंपनियों में से किसके साथ ARCI ने बेंगलोर में ली आयन फैब्रिकेशन लैब स्थापित करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है? तो ध्यान रखिए ये कंपनी कौन सी है। तो ARCI ने अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है किसके साथ? इन्होंने एनश्योर रिलायबल पावर सॉल्यूशंस के साथ पैक्ट साइन किया है। तो एनश्योर रिलायबल पावर सॉल्यूशन की मदद से बेंगलोर के अंदर ली आयन फैब्रिकेशन कंपनी की स्थापना करी जाएगी। इसकी मदद से लिथियम बैटरी बनाई जाएगी बेंगलोर के अंदर, ARCI बनाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में अभी हाल ही में निम्नलिखित कंपनियों में से किसने एक मॉडल रिटेल आउटलेट योजना और साथ में दर्पण @पेट्रोल पंप नामक एक डिजिटल ग्राहक प्रतिक्रिया कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दर्पण @पेट्रोल पंप नाम का एक डिजिटल ग्राहक प्रतिक्रिया कार्यक्रम या प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इन तीनों कंपनियों के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो ये है कि आपको पता है इन तीनों कंपनियों को मिलाकर पूरे भारत में हर दिन पेट्रोल बेचा जाता है करीब 6 करोड़ लोगों को, समझ लीजिए। तो ये तीन कंपनियां अकेले 6 करोड़ लोगों को करीब करीब पेट्रोल बेचती हैं डेली। तो ये तीनों कंपनियां अब एक साथ इसलिए आ रही हैं क्योंकि लोगों को और बेहतर एक्सपीरियंस कराने के लिए सर्विसेज का, लोगों को और बेहतर एमिनिटीज देने के लिए पेट्रोल पंप्स में सर्विस स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए इन तीनों कंपनियों ने एक बार फिर से अपना हैंड ज्वाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक? तो ध्यान रखिएगा चेक रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं कौन? इनका नाम है पेतर फियाला। क्या नाम है? पेतर फियाला। और इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया है? इनको चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट माइलोस के द्वारा अपॉइंट किया गया है। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक? चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग। क्या बोलते हैं इसको? प्राग। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021 फॉर दोज बोरोवर्स हु हैव बीन रीपेइंग रेगुलरली? कहने का मतलब यह है कि कौन सी राज्य सरकार है जो कि ऐसे लोगों को फायदा देगी या राहत देगी जिन्होंने लोन लेने के बाद उसको लगातार चुकाया है। तो ऐसे लोग जो कि बैंकों से लोन लेने के बाद उसको लगातार नियमित रूप से अगर चुका रहे हैं तो उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा और भी अलग से कई सारी राहत योजनाएं लॉन्च करी जा रही हैं उनके लिए। तो ये है आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार। हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देगी। और आसाम में गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। त्रिपुरा में इस टाइम पे विप्लव कुमार देव की सरकार है। मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, इन नवंबर 2021 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट अक्रॉस द कंट्री टू अप्रूव द प्रपोजल टू क्रिएट साइबर तहसील्स? मतलब कहने का ये कि अभी हाल ही में पूरे भारत में यह पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिसने साइबर तहसील्स को खोलने की अनुमति दे दी है? तो साइबर तहसील्स अब खोली जाएंगी कहां पर? इनको खोला जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे राज्य के अंदर कई सारी साइबर तहसील्स खोली जाएंगी। अब इनका मेन मोटो क्या है कि जैसे मान लीजिए
कि कोविड पैंडेमिक की वजह से कोर्ट वगैरह खुल नहीं पा रहे हैं, लोगों के केसेस आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तारीख पे तारीख लगती चली जा रही है, तो ये सारी चीजें बहाने बन के आगे नहीं आ पाएंगे। साइबर तहसील्स का मतलब ये होगा कि घर बैठे आपकी डेट लगती रहेगी और आप घर बैठे ही अपने वकील से भी जिरह करवा सकते हैं। मतलब कहने का कि सीधे सीधे कोर्ट रूम से आपके एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग चलेगी और आप अपनी डेट को वहीं पे देख सकते हो और अटेंड कर सकते हो तहसीलों को। एंड इवन आप मध्य प्रदेश से अगर बिलोंग करते हैं और आप किसी काम से मान लीजिए दूसरे राज्य में भी हैं, तो आप किसी भी राज्य से बैठकर अपनी साइबर तहसील्स के केस को अटेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू प्रमोट रेगुलर एयर कनेक्टिविटी थ्रू द उड़ान स्कीम। कहने का मतलब यह है, उड़ान योजना को और बेहतर बनाने के लिए पूरे भारत में जो हवाई यात्राएं हैं उनको आपस में और बेहतर तरीके से कनेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी कंपनी के साथ भारत सरकार ने पैक्ट साइन किया है। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में इनमें से मेक माई ट्रिप के साथ पैक्ट साइन किया है। ठीक है, उड़ान योजनाओं को और बेहतर तरीके से कनेक्ट करने के लिए। एंड मेक माई ट्रिप की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इसके चेयरपर्सन इस टाइम पे कौन है? ये है राजेश मार्गो। क्या नाम है? राजेश मार्गो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द नाइट ऑफ पार्ट गोल्फा एंड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड। कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में ये कौन से भारतीय हैं जिनको नाइट ऑफ पार्टे गोल्फा से सम्मानित किया गया है, और इसी के साथ ये पहले भारतीय बन गए हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं सोहन रॉय। सोहन रॉय बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर हैं और ये केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स लिस्ट में इनका नाम भी आ चुका है। तो केरल राज्य से बिलोंग करने वाले एंटरप्रेन्योर भारतीय सोहन रॉय को सम्मानित किया गया है 2021 के नाइट ऑफ पार्टे गोल्फा अवार्ड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वेन्यू फॉर द 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स। 2025 के एशियन यूथ पैरा गेम्स कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो इनका आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, कतर की कैपिटल है दोहा, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद एंड यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। आप सभी लोग ध्यान रखिए, डेली की यूट्यूब पर जो भी मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, अनअकैडमी एसएससी लाइव में हो, स्पेशल क्लास हो, कोई भी, तो आप वो सारी क्लासेस मेरी अटेंड कर सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम मेरा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो अभी उस पर क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन के बाद। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया फॉर द ईयर ऑफ 2021। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत के बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड 2021 के लिए किसको दिया गया है? तो 2021 में हमारा बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा सदर बाजार पुलिस स्टेशन। सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली का एक पुलिस स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव वॉन द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल बुक अवार्ड इन नवंबर 2021। अभी हाल ही में नेशनल बुक अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? अमेरिका के नेशनल बुक अवार्ड से दो लोगों को सम्मानित किया गया है। एक तो है जैसन मोट और दूसरे हैं टिया माइल्स। तो आंसर है हमारा बी एंड सी। इन दोनों को सम्मानित किया गया है दोनों के नॉवेल की वजह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने कानपुर के लिए रिवर सिटीज अलायंस एंड नेशनल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक कानपुर के लिए रिवर मैनेजमेंट प्लान को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसको गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत आपको पता ही होना चाहिए ये कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जल शक्ति मंत्रालय संभालते हैं। और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब देखिए, अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के तहत वहां पर गंगा को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। और जैसे आपने देखा है ना, वाराणसी के अंदर गंगा घाटों को रेनोवेट किया गया है, वैसे ही कानपुर के अंदर भी गंगा घाटों को रेनोवेट किया जाएगा इस योजना के तहत। इंडियन रेलवेज फ्लैग्ड ऑफ रामपथ यात्रा एक्सप्रेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टू प्रमोट पिलग्रिमेज टूरिज्म। कहने का मतलब यह है,
तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए, तीर्थ यात्रा पर्यटन के लिए अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने राम पथ यात्रा एक्सप्रेस को कौन से शहर से रवाना किया है? इसको रवाना किया गया पुणे से। कहां से? पुणे से इसको रवाना किया गया अभी हाल ही में। और अगर आप इसके थ्रू राम पथ यात्रा एक्सप्रेस का आनंद लेना चाहते हैं और आप जो लॉर्ड रामा है, भगवान राम है, उनके पद चिन्हों को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये एक पूरा पैकेज है। इस पैकेज की जो कॉस्ट है ये 14,490 रुपए है। इतने में आपको आने जाने का पूरा पैकेज मिल रहा है। इतना ही नहीं, भगवान राम से जुड़े हुए 6 पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस आपको घुमाए जाएंगे और साथ में आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, स्टे, ट्रांसपोर्ट, सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो नॉट बैड। करीब करीब 14,500 में आप रहने, खाने और उसमें 3 टाइम का खाना, ये सारी चीजें एंजॉय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एज पर अ न्यू डिजास्टर रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज गॉट फर्स्ट रैंक इन द नंबर ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स सिंस 1900? कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में एसबीआई के द्वारा नेशनल डिजास्टर रिपोर्ट लॉन्च करी गई है। अब ये जो डिजास्टर रिपोर्ट लॉन्च करी गई है, इसके तहत एसबीआई ने बताया है कि पिछले करीब 120 सालों में 1900 से लेकर 2021 तक में कौन सा ये देश है जहां पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के तहत नंबर 1 पे रहा है अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आई हुई है। नंबर 2 पे रहा है इसमें चाइना और नंबर 3 पे रहा है इसमें भारत। ओके, तो नंबर से ये लगे हुए हैं, अमेरिका, चाइना और भारत प्राकृतिक आपदाओं के मामले में टॉप 3 कंट्रीज हैं पिछले 120 सालों में। ओके, और इस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि पिछले 120 सालों में कितने डिजास्टर आ चुके हैं? 402 बड़े डिजास्टर आ चुके हैं। ठीक है, और जिसमें से 354 जो है, 354 जो है, वो 2001 से लेकर 2021 के बीच में आए हैं। मतलब पिछले 20 सालों में 354 आए हुए हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये ग्लोबल वार्मिंग का फर्क है कि 402 टोटल हैं, पिछले 100 सालों में 402 माइनस 354 केवल इतने ही आए हैं। बाकी करीब करीब 350 जो हैं ये आपके पिछले 20 सालों में आए हुए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 54 हो गया ना, तो ये 46 और 2 48, मतलब पिछले 100 सालों में 48 आए केवल नेचुरल डिजास्टर, और पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो 354। मतलब बहुत बड़ा मार्जिन है और ये अपने आप में बता रहा है कि क्लाइमेट की क्या कंडीशन हो गई है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द स्ट्रीट प्रोजेक्ट इन सिलेक्ट स्पॉट्स इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स दैट वुड हेल्प विजिटर्स एक्सपीरियंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑफरिंग इन दीज लोकल्स? कहने का मतलब ये है कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में स्ट्रीट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इसको 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पे? केरल सरकार ने इसको लॉन्च किया है। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। अब समझिए इसका मेन मोटो क्या है। इसका मेन मोटो ये है कि जो विजिटर्स होंगे इस राज्य में, ठीक है, उनको स्ट्रीट साइट में ही सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी सरकार की तरफ से। मतलब सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि एक ऐसा मार्केट सेटअप किया जाए जहां पर स्ट्रीट साइट में ही आपको सारी चीजें लगभग लगभग जरूरत की मिल जाए। और तमिलनाडु में इस टाइम पे सरकार किसकी है? अभी कुछ ही टाइम पहले एमके स्टालिन की सरकार आई है यहाँ पर। कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको आप आईआईटी के नाम से जानते हो, तो आईआईटी रुड़की ने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो इस बार 25 नवंबर 2021 को आईआईटी रुड़की ने अपने टोटल 175 साल पूरे कर लिए हैं। आईआईटी रुड़की की स्थापना 1847 में करी गई थी और आज 2021 चल रहा है, तो आप खुद ही देख लीजिए 175 साल करीब करीब हो गए हैं आईआईटी रुड़की के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2021 में एनटीपीसी की बिजली इकाइयों की शुरुआत करी है? तो ध्यान रखिएगा, हम सभी को पता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं कहाँ पे? बिहार में। तो इन्होंने एनटीपीसी की तरफ से बिजली देने की शुरुआत कर दी है बिहार के अंदर। और कहाँ से इसकी शुरुआत करी है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत इन्होंने करी है बरौनी, 12 से। कहाँ से? बरौनी और 12 से इसकी शुरुआत करी है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, एनटीपीसी के द्वारा बिहार के अंदर
7,970 मेगावाट का प्लांट एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा 1,980 मेगावाट का जो पावर प्लांट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन अप्रूवल टू बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड टू एक्ट एज द एक्रीडिटेशन एनर्जी एजेंसी फॉर प्रोस्पेक्टिव एक्रीडिटेशन इन्वेस्टर। क्वेश्चन का मतलब अगर हिंदी में बोलें तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इनमें से किसने अभी हाल ही में बीएसई प्रशासन और पर्यवेक्षण लिमिटेड को संभावित मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए एक प्रत्यायन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन दिया है। तो ये कंपनी है कौन सी? सेबी। ध्यान रखिए, अगर बात करी जाए बीएसई के नॉर्म्स की तो जाहिर सी बात है बीएसई भी किसके नॉर्म्स के अंतर्गत कार्य करता है? सेबी के नॉर्म्स के अंतर्गत कार्य करता है। अल्टीमेटली यहाँ पर बात हो रही है शेयर्स की, तो अभी हाल ही में इन्होंने सेबी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। सेबी की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1992 में करी गई थी। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो सेबी के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वार्ड झील में 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है कहां पर? यह मनाया जाता है मेघालय में। इस बार भी अभी हाल ही में मेघालय में 3 दिन के लिए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं कॉनरेड संगमा। यहाँ पे सरकार चल रही है कॉनरेड संगमा की। एंड बाय द वे आपको बता दूं, अगर आपसे पूछता है कि इसको कौन से लेक के पास आयोजित किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसको वॉर्ड्स लेक के पास आयोजित किया गया है। कहां पर? वॉर्ड्स लेक। और मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह की सरकार है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, और मणिपुर में आपको बता ही चुका हूं बीरेन्द्र सिंह की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय अपने वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मॉट 2021 का आयोजन कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा कौन से राज्य के अंदर भारत सरकार की तरफ से इंटरनेशनल पर्यटन मॉट का शुभारंभ किया जा रहा है? तो ये राज्य है आपका कौन सा? ये है नागालैंड। इस बार नागालैंड में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और इसका मेन मोटो क्या होगा? इसका मेन मोटो है नागालैंड के टूरिज्म को बढ़ावा देना, नागालैंड के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना। नागालैंड में इस टाइम पे सरकार किसकी है? नेपियर यो की सरकार है। और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी आसाम के भी गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज स्कूल नेट अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू ड्राइव डिजिटल लर्निंग एंड करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अक्रॉस द स्टेट? कहने का मतलब यह है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में स्कूल नेट अनाउंस करके एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत इस पूरे राज्य के अंदर बच्चों के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ में करियर काउंसलिंग भी करी जाएगी। तो ये राज्य सरकार है कौन सी? ध्यान रखिएगा ये सरकार है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार। तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जेनेओ ई सीक। क्या नाम है? जेनेओ ई सीक। तो इस प्लेटफॉर्म के तहत पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर बच्चों को डिजिटल लर्निंग दी जाएगी, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन बताई जाएगी और उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। साथ में करियर काउंसलिंग भी करी जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि आगे चल के वो क्या करेंगे, तो पहले से ही क्लास 5th से लेकर 10th तक के ही इस बच्चों के बीच में करियर काउंसलिंग जैसे इवेंट्स किए जाएंगे, जैसे कि जिससे कि वो धीमे धीमे जब ग्रो होते जाएं तो उन्हें अपना विजन क्लियर होता चला जाए। और ध्यान रखिएगा इस साल एक बार फिर से ममता बनर्जी की यहाँ पर सरकार बन चुकी है वेस्ट बंगाल में। इनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें इस बार जीती हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई थी। ये कौन सी सीट से हारी हैं इस बार? नंदीग्राम से हारी हैं। और ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया था। किसको? इन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया था अभिषेक बनर्जी, जो कि इनके भतीजे हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में जेके जिम्नास्टिक एकेडमी का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो जम्मू के अंदर जेके जिम्नास्टिक एकेडमी का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया मनोज सिन्हा के द्वारा। एंड मनोज सिन्हा कौन है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं
जम्मू कश्मीर के। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि मौलाना आज़ाद स्टेडियम का शुभारंभ, मौलाना आज़ाद स्टेडियम के अंदर जिम्नास्टिक एकेडमी किसने उद्घाटित करी है? मनोज सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर है जिसमें फ्रेंच एयर डिफेंस फ्रिगेट शेवेलियर पॉल 5 दिन की अभी हाल ही में सद्भावना यात्रा पर है? कहने का मतलब यह है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो ऐसे समझ लीजिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फ्रेंच एयर डिफेंस फ्रिगेट शेवेलियर पॉल 5 दिन की गुडविल विजिट पर है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस के जो एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस फ्रिगेट हैं शेवेलियर पॉल, ये यात्रा पर आए हुए हैं। कहां पर? ये आए हैं कोची की यात्रा पर। और फ्रांस में इस टाइम पे सरकार किसकी है? इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अ वेटरन मलयालम लिरिसिस्ट जिनका नाम है बिच्चू तिरुमल, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? तो बिच्चू तिरुमल साहब, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये एक फेमस मलयालम लिरिसिस्ट थे। ये बिलोंग करते थे केरल से। कहां से? केरल से। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। इस साल इनकी भी दूसरी बार सरकार बनी है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन रेड्डी की सरकार है। कर्नाटक में बिसाव राजबोमई की सरकार है। तो ये थे 29 और 30 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब से डेली सुबह 4 बजे आपको करंट अफेयर यहीं पर मिलेंगे, इसी चैनल पे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास करंट अफेयर की लैक है, या फिर जो कि इस तरीके के करंट अफेयर को चाहते हैं कि वो किसी भी लेवल पे करंट अफेयर में स्कोर करना चाहते हैं, उनसे आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए आप डिस्काउंट कोड वरुण777 का यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से वैसे तो 10% आपको मिलता है, लेकिन इस टाइम पे 15% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो आप अवेल कर सकते हो कोई भी कोर्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।